अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मंसूर बट। हम इनसे बात करेंगे डिमोलिशन ड्राइव पे, हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आपसे सवाल रहेगा, एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ़रा जान का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है ये मेनली टारगेट कर रही है सिलेक्टेड पीपल ऑफ द एनसी, और वहाँ पर अगर देखा जाए 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गरीब तबका है, और जो तो 2% वहाँ पर बचता है वो अमीर तबका की ओर है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ आपकी उस स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है, लेकिन अगर कोई बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई बड़े ऐसे लीडर कोई स्टेटमेंट इस तरीके का देंगे तो मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल कि आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो पूरे कश्मीर में चल रही है, इसमें आपने देखा होगा इन 4-5 दिनों में उन्हीं लोगों के साथ कार्रवाई की गई जिन्होंने एक लैंड माफिया पिछले 70 साल से किया था। ठीक है, भले ही वो बाहर वहाँ चिल्लाए, उन्होंने अफसरों को धमकी भी दी, लेकिन मुझे लगता है अगर उनके पास कागज़ होते वो दिखाते। ठीक है, सेकंड की बीजेपी और इसका लेन देन है ही नहीं। ठीक है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देख रही है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब देख रहे हैं, ये उनका देखना है। लेकिन उनकी तरफ से भी एलजी से बड़ा मुझे नहीं लगता स्टेट में अभी कोई हो सकता है। उन्होंने अभी तक 2 बार कहा कि गरीबों के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, आप जर्नलिस्ट है, आपने कहाँ पर देखी कि किसी गरीब का घर तोड़ा गया? क्या आप उसको गरीब कहते हो जो करनगर में कल 12 कनाल ज़मीन हड़प करके बैठा है, तो उससे वो उस पे ड्राइव चली तो वो गरीब है क्या? आपने कल देखा निडोज होटल जो कि इतने वक्त से उनके कब्जे में है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लीज पे है, वो भी मैं मानता हूँ महाराजा के टाइम पे है, लेकिन गवर्नमेंट मुझे लीज देगी, आगे न देगी, मेरा लीज एक्सटेंड करेगी, कैंसिल कर, वो गवर्नमेंट का काम देखना है। लेकिन प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है ना, आपको सरकार के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, कल ही मेरे पास एक डेलीगेशन यहाँ श्रीनगर डाउनटाउन से आया था, जिन्होंने एक मस्जिद तामीर की है, टीन की मस्जिद बनी है, लेकिन सरकारी ज़मीन पे है। ठीक है, मुझे बड़ी हैरत हो गई। मैंने कहा क्या आप, हमारा दीन इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी सरकारी ज़मीन पे हम मस्जिद तामीर करेंगे और जो उसमें हम इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कि वो जायज़ है? लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, आज ही जनाब हमें कागज़ दिलवाओ। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, अब जब ये ड्राइव हो गई आज के दौर में, क्या उनको एक जहाँ पर एक नाजायज़ कब्ज़ा आपने किया है, तो क्या उनको कागज़ मिल सकते हैं? अब अगर उस तरीके की वहाँ पर ड्राइव होगी, क्या आप कल कहेंगे कि आपने मस्जिदों को भी यहाँ से नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया? क्या आप कहेंगे? लेकिन हमारा दीन कहता है कि मस्जिद भी अगर हम बनाएंगे वो हमें खरीदनी है, या अगर कोई डोनेट भी करता है उस वो अपनी शरई तरीके से वो रजामंद होना चाहिए, तब जाके हम मस्जिद तामीर करेंगे। लेकिन कौन सा दीन, कौन सा कुरान हमारा कहता है कि हम मस्जिद तामीर सरकारी ज़मीन पे करेंगे? सर, अगर हम गरीबों की बात करें, गरीबों को भी यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव में बहुत सारे गरीबों का भी घर इसमें आया है, प्रॉपर्टी आई है, जिनने 30 साल से कमाया हो, जिनका रोज़गार इसी से निकलता है, उनका क्या होगा? वो लोग कहाँ से करेंगे? देखिए, एलजी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा, कल हमारे एक बहुत बड़े स्टेट के लीडर है, फॉर्मर मिनिस्टर रहे सुनील शर्मा साहब, वो कल एलजी साहब से मिले और उन्होंने बात की एलजी साहब से। एलजी साहब ने उनको भी यही बात कही, मैं आश्वासन देता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को कि गरीबों के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा। हाँ, कहीं पर अगर आपको शिकायत आती है, कोई ऑफिसर तहसीलदार लेवल पे, पटवारी लेवल पे किसी गरीब को तंग करता है, इस जानबूझ के इस ड्राइव में तंग करता है, तो वो हमें शिकायत कर सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई करके हम एलजी साहब तक पहुंचा सकते हैं, अगर इस तरीके की केस आते हैं। लेकिन इन्हीं 4 दिनों में आप देखिए जो बड़ी ड्राइव्स हो गई, वो बड़े उन्हीं माफिया लोगों पे, कोई पॉलिटिशियन था, कोई ब्यूरोक्रेट अभी प्रेजेंट है, उस कहाँ किस गरीब का घर तोड़ा गया? एक वीडियो मुझे दिखाइए। सर, वहीं एनसी के स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना है कि वो तैयार नहीं थी बीजेपी की बी टीम या सी टीम बनने के लिए, इसलिए आप लोग सिलेक्टेड पीपल को टारगेट कर रहे हैं उन्हीं की पार्टी में अरे से। सुनिए मेरी बात, वो अच्छे कशीर पे वन मल गांठ कर हल हल, एनसी मा कर वनकन पन गांठ हल हल, सो वन मे त्रो तुम जमीन यल तो बन तुज अस क्या बीजेपी को क्यों बी टीम की ज़रूरत है? हम सिंगल हैंडेड सरकार बनाएंगे। पीएचडी में उन्होंने 7 पार्टियां बनाई, 7 पार्टियां मिलके भी वो बीजेपी को नहीं पीछे कर पाई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आई जिसने सबसे ज़्यादा वोट जम्मू कश्मीर में लिए, हाल ही उसको ज़्यादा टाइम उस इलेक्शन को नहीं हुआ, तो हमें क्यों उनकी टीम की ज़रूरत? अब इफ़राम वानी जी को क्यों ये क्या नाम है उनका, मुझे नहीं पूरा पता है, हाँ, उनको ये लग रहा है कि शायद हम इन सब चीज़ों से हम आवाम को इकट्ठा करेंगे, आवाम को हम ये बताएंगे कि ये आप पे जुल्म हो रहा है, जबकि जुल्म आवाम पे नहीं हो रहा है, उन्हीं ब्यूरो जिन्होंने सत्ता यहाँ चलाई, जिन्होंने करप्शन किया। अब नेचुरली उसको तो उनको कवर करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को।
आखिर में आप मुझे बताइए प्रॉपर्टी टैक्स जो हाल ही में ऑर्डर निकाला गया इस पे आपका क्या कहना है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आवाम से अपील करता हूँ, ये इनकी इन शैतानों की इन बदबख्तों की तरफ से एक सोची समझी अभी साजिश चल रही है कि हम लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे सानि तरफ कुस वत क्या अस गांठ सन हलाल कर जेनवन वन लुकन त्रावान जहनस मज अत वोथो गरीब नत वन तो मे इन दोहन मज कमिस गरीबस अख मकान हयू में। क्या आप किसी का कम्प्लेक्स देख के उसकी दुकान वहाँ चल रही वो गरीब है? नहीं, आप मुझे बताइए जिसका 5 मलरे में मकान है बेचारे एक सिंगल स्टोरी में बस रहा है। आप एक ड्राइव मुझे कहीं पर दिखाइए जिसका सिंगल स्टोरी मकान जिसका 5 मलरे में सरकारी ज़मीन पे उसको उठाया गया हो, एक दिखाइए मुझे। प्रॉपर्टी टैक्स पे हम बात करें, आप जो हाल ही में ऑर्डर निकला है इस पे आपका क्या कहना है? प्रॉपर्टी टैक्स देखिए ये आज की बात नहीं है। जब हम स्टेट में हर एक सुविधा चाहते हैं, एक अच्छी सुविधा मेट्रो चाहते हैं, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर चाहते हैं, एक आसान सा रोड होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें ये टैक्स देना पड़ता है, चाहे रोड टैक्स हो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो। कल मैं आपको बता रहा हूँ कल आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी रेल टनल का इनाग्रेशन है। वो कहाँ से वो पैसा आएगा? वो तो इन्हीं टैक्सों से पैसा आएगा। अगर हमें जम्मू कश्मीर को नया बनाना है, आगे पहुँचाना है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों से। और मुझे नहीं लगता है गरीब जिसके पास एक प्रॉपर्टी 10 लाख की होगी तो उसको 10 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़े लोगों के लिए है। अब बड़े लोग क्या इन सब चीज़ों को प्रोपेगेंडा करके प्रेजेंट करते हैं कि इससे गरीबों को नुकसान है, जबकि गरीब बेचारे को वही एक कमरा, वही एक मकान, वही एक बाथरूम है, उसका ना बेचारे का कम होगा ना बढ़ेगा। उसको प्रॉपर्टी टैक्स के साथ क्या जनाब? मेरी इनकम जब 1 लाख से ऊपर है तो मैं टैक्स के दायरे में आता हूँ, मुझे भरना है। और शरीयती अगर आप देखेंगे हमारा दीन बैतुल माल है क्या? अस क्या पेवान ज़कात वुचिन, क्योंकि जो तबका है हमें इक्वल करना है, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा समाज गसन ह्यूई, इसलिए ये जो टैक्स वगैरह चीज़ें हैं ये हमारे समाज के लिए बेहतर है, इसमें किसी को गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ ताज विवंता होटल है, इतना बड़ा होटल है, इतने टूरिस्ट आते हैं, उसको क्यों नहीं वो प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा? उसी टैक्स से हमारे किसी गरीब का भला हो सकता है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कश्मीर में, अब नाम गिनाऊंगा तो मुझे लगता है आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो ये उन सब के लिए टैक्स है, गरीब लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ कोई वास्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों से आपको इतला करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जेके रेवोल्यूशन के साथ। मैं मुस्कान बेग विद कैमरा पर्सन तौफीक अहमद।